नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जहाना। आइए, आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव में। और चुनाव का समय चल रहा है तो निश्चित रूप से ये जो लाइव पर आज चर्चा होगी वो चुनाव से संबंधित ही होगी। ये बात तो सब लोग जान रहे हैं और चर्चा कई मायनों में हम महत्वपूर्ण समझते हैं। अब तक जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या बातें कह रहे हैं हमको फील्ड में घूमने के बाद, क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की चर्चा है, इन तमाम विषयों पर हम आज सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि अभी कुछ साथी जुड़ जाएं और एक तरफ से हम चाहेंगे जितने लोग अभी देख रहे हैं वो और भी लोगों को मेंशन करते चलें, उनको इनवाइट करते चलें ताकि लोग जुड़े और 2 मिनट के बाद हम अपनी बात शुरू करें। और साथ ही साथ अपने इन तमाम साथियों से जो अभी लाइव देख रहे हैं, जिनका कमेंट आ रहा है, सबों का कमेंट है, कोई नमस्ते कर रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहे हैं, आप सबों को मेरा प्रणाम है। और एक बार हम चाहेंगे कि यदि आप इस क्षेत्र से हैं तो आप, या इस क्षेत्र में आपके कोई रिश्तेदार परिवार हैं, जो भी साथी अभी इस लाइव से जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप जरा सा मुझे अपने क्षेत्र का या अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार यार के क्षेत्रों का माहौल जरा बताएं कि क्या माहौल है। आप जरा कमेंट करें कि क्या माहौल है आपके तरफ और कैसा चल रहा है, चुनाव का क्या माहौल है, किसकी चर्चा है। एक बार जरा कमेंट करें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और हमें भी समझ में आए कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, इसका किस तरीके का परिणाम देखने को मिल रहा है। सामने जिस हिसाब से मिल रहा है समर्थन, जिस हिसाब से आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं रह गई कि जहानाबाद इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। लेकिन हमारे पीठ पीछे क्या चर्चा है, हमारी गैर हाजिरी में क्या चर्चा है, हम ये चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से अभी हमको कुछ जानने को मिले ताकि आप कमेंट करें कैसा माहौल है आपके तरफ, क्या चल रहा है आपके तरफ, किस बात की चर्चा है आपके तरफ, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं कोई बात तो नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अलग अलग गांव, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पंचायत से लोगों का ये कॉल आ रहा है कि आप हमारे गांव आइए, हमारे गांव आइए, अभी तक नहीं आए, यहाँ से चले गए, वहां से चले गए। हम सबसे पहले तो उन तमाम शुभचिंतकों का, चाहे वो हमारे गार्जियन कॉल कर रहे हैं या हमारे युवा साथी कॉल कर रहे हैं, उन सभी लोगों का हम एक बार अपने तरफ से हृदय से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप हमें इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप खुद हमें ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में आइए, आप इस क्षेत्र में आइए, यहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पढ़े लिखे प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर और शिक्षक लोग भी, किसान लोग भी, मतलब यहाँ तक कह रहे हैं कि आइए, हम लोग चादर बिछा कर इंतजार कर रहे हैं आपका स्वागत के लिए। तो फिर से एक बार हम उन तमाम हमारे शुभचिंतक जो हैं, हम उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जो आप सबने इस नाचीज को, इस एक साधारण से आपके बेटे को इतना प्यार दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और आजीवन आभारी रहेंगे। और अभी जहां जहां हम लोग घूम रहे हैं, लगभग हम लोग 92-93 गांव का दौरा अब तक किए और ये समझ में आई कि लोगों का उत्साह एक अलग ही चरम सीमा पर है। मतलब यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के नाम के घोषणा के बाद लोगों में जो एक उदासीनता आ गई थी, लोग उदास हो गए थे, लोग हताश हो रहे थे। तो लोगों ने जब आदेश किया कि आप आइए, जहानाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़िए,
और लोगों के आदेश के बाद जब हम जहानाबाद आए और क्षेत्र में जब घूमना शुरू किए, तो जिस हिसाब से लोगों का एक उत्साह देखने को मिल रहा है, एक समर्थन, एक आशीर्वाद देखने को मिल रहा है कि अभी आप देख रहे होंगे कि लू का समय है, काफी गर्मी पड़ रही है, शादी विवाह का सीजन है, बावजूद इसके जिस गांव में जा रहे हैं तो लोग हर घर से निकलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग हर घर से ये विश्वास दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, ये हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं कि आशुतोष जी आप बिल्कुल मजबूती से लड़िए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और केवल एक वर्ग नहीं, और भी कई ऐसे वर्ग के लोग जो कि जागरूक हैं, जो जहानाबाद में इस पर बदलाव चाहते हैं, जो दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, वो एक विकल्प के रूप में इस जहानाबाद के बेटे को देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। उनको यह विश्वास है कि हमारा बेटा इस बार जहानाबाद में कुछ अच्छा करेगा। और जो दशकों से उपेक्षित रहा है ये जहानाबाद, वैसे तो हमारा बिहार के सभी जिलों से उतना ही स्नेह है, उतना ही प्रेम है जितना जहानाबाद से, हम सभी जिलों को अपना मानते हैं। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि किसी जिला को एम्स मिला, किसी जिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला, किसी जिला को मेडिकल कॉलेज मिला, किसी जिला को पर्यटन का केंद्र बनाया गया, किसी जिला को कुछ मिला, किसी जिला को हवाई अड्डा मिला, किसी जिला को कुछ मिला, लेकिन जहानाबाद को कुछ नहीं मिला। और इसके लिए यहाँ की जनता दोषी नहीं है। जनता तो हर बार प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, जनता तो सदन में इसलिए भेजती है, संसद में इसलिए भेजती है कि भाई हमारी बात हो, हमारे क्षेत्र का विकास की बात हो। लेकिन जो लोग जीत कर जाते हैं वो जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दर्शन नहीं देते, वो अपने घर से निकलते नहीं। अभी आप लोग जो सोशल मीडिया पर माहौल देख रहे हैं, एक वर्ग विशेष को भले ही दर्शाया जा रहा है कि भाई एक समाज के लोग नाराज हैं, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं और ये कल से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हम लोग डालेंगे, आप लोग देखिएगा, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, या स्वयं जो यहाँ के अभी जीते हुए सांसद हैं उनका अति पिछड़ा समाज हो, कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक मिला होगा जो इनके इस कार्यकाल से संतुष्ट रहा हो। एक भी व्यक्ति अभी मुझे नहीं मिला ऐसा। हजारों लाखों लोगों से हम लोगों ने अब तक मिला है, हम लोग मुलाकात किए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि वर्तमान सांसद जी का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा और हम उससे संतुष्ट हैं, फिर से उनको हम लोग वोट देने जा रहे हैं। और दूसरे तरफ जो है, तो यहाँ समस्या ये है कि जिस तरफ जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। लोग उनके नाम से डर जाते हैं, लोग उनके कार्यकाल को देखकर डर जाते हैं, लोग इनकी छवि और इनका पुराना पिछला इतिहास, हिस्ट्री को देखकर डर जाते हैं, उनका रिकॉर्ड को देखकर डर जाते हैं। और लोगों को लगता है कि यदि इस तरह के व्यक्ति जीतते हैं तो जहानाबाद में अपराधकरण को बढ़ावा मिलेगा, जहानाबाद अशांत हो जाएगा। वैश्य समुदाय के लोग, बनिया वर्ग के लोग जो सुबह 6 बजे से, जिनकी इच्छा होती है भाई सुबह 6 बजे हम शटर खोलें और रात को 9-10 बजे तक हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो मेरी दुकान मेरी प्रतिष्ठान चलाने में, वो लोग उस वर्ग की तरफ तो उस प्रत्याशी की तरफ, उनके तरफ तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको शांति का माहौल चाहिए, उनको सौहार्द का माहौल चाहिए, उनको अपना व्यापार करने के लायक माहौल चाहिए। तो यहाँ व्यापारियों से, किसानों से या लोगों से रंगदारी मांगना शुरू कर दे लोग, फिर से वो माहौल क्रिएट हो जाए जिससे जहानाबाद पूरा अशांत हो, तो उस तरफ भी लोग नहीं जाना चाह रहे। तो अब लोग एक उम्मीद भरी निगाह से आपके इस बेटे, आपके इस भाई को देख रहे हैं और हम लोग तमाम वर्गों के बीच जा रहे हैं, सबके बीच जा रहे हैं और सबको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम बाकी नेताओं की तरह बड़ा बड़ा वादा करके नहीं जाएंगे।
भाई हम ये आज ही स्पष्ट कर रहे हैं कि हम आपका हल जोतने के लिए आपके घर घर नहीं पहुंचेंगे, संभव नहीं है, किसी नेता के लिए संभव नहीं है। किसी नेता के लिए संभव नहीं है कि जीत कर चला भी जाए तो आपकी दाल रोटी घर में आकर आपके मुंह में खिलाए, नहीं, संभव नहीं है। अब जितनी आप मुझे शक्ति देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। आज तक कोई मेरे पास संवैधानिक शक्ति नहीं था, फिर भी हम लड़े और पिछले 12 वर्षों से जितना बन पाया है, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग जानते हैं, जितना बन पाया है हमने किया है। जितनी मेरी क्षमता थी उतने लोगों का कल्याण किया। क्षमता बढ़ेगी, आप लोग ताकत यदि देंगे तो और अधिक वर्ग, और अधिक संप्रदाय, और अधिक धर्म, सबके लिए फिर काम किया जाएगा, सबके हितों की बात होगी। एक वादा हम क्षेत्र में जाकर जरूर करके आ रहे हैं और सबों से करके आ रहे हैं कि हम बेवजह का हवाई वादा आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वादा जरूर कर रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, नहीं दीजिए, जीते हारे, ये तो चुनाव है, ये सब सिस्टम है, ये प्रोसेस है, होता है। और जो जिस हिसाब से आप हमें समर्थन दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि इस बार जहानाबाद इतिहास लिखेगा, एकदम तय है, बस ऐसे ही बनाए रहिए। ये हमारा नहीं, ये यहाँ की जनता का आत्मविश्वास बोल रहा है। हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, जिस जिस गांव में घूम रहे हैं, वहां के बड़े बुजुर्ग युवा सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार जहानाबाद इतिहास लिखने को बेचैन है, आतुर है। हम एक वादा सबसे करके आ रहे हैं कि रात 12 बजे भी यदि आपको आवश्यकता महसूस होगी, आपके बुरे समय में आपका यह बेटा, आपका यह भाई आपके दरवाजे पर अपना शरीर लेकर ही सही, लेकिन खड़ा जरूर मिलेगा। और ये कोई चुनावी वादा नहीं है, ये मेरे 12 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जो बने हुए हैं, ये पिछले 12 वर्षों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि जहां भी लोगों को आवश्यकता महसूस हुई है, हम उनके साथ में खड़े रहे हैं। और ये आशुतोष को जाना ही जाता है कमजोर के साथ में खड़े रहने के लिए। अरे बरियार लोग के साथ में तो सब लोग खड़े रहते हैं। कल ही हम लोग गए थे गोपालपुर गांव में, एक छोटी सी घटना बता रहे हैं आपको। कल हम लोग गोपालपुर गांव में गए थे, वहां बिनेश्वर पासवान की हत्या कर दी गई थी, लाठी डंडे से पीट पीट कर भी कर दी। परिवार की हालत ऐसी कि मतलब आप पूछिए नहीं, घर का एक कमाने वाला बेटा और वो उसको लाठी डंडे से पीट पीट कर दबंगों ने मार दिया। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कुछ, मतलब 2 हफ्ते से ऊपर हो गए घटना घटे, कोई नहीं पहुंचा उनके दरवाजे पर। तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि ये हत्या यदि किसी अमीर के यहां हुई होती, किसी पावरफुल व्यक्ति के यहां हुई होती, तो क्या उनके यहां ये नेता नहीं पहुंचते? क्या उनके यहां कोई जनप्रतिनिधि उनका आंसू पोषण नहीं पहुंचता? अरे इंसानियत को इतनी तो जिंदा रखिए। ठीक है, वो आपको बहुत कुछ नहीं दे सकता, या आप बहुत कुछ देना नहीं चाहते, दे तो बहुत कुछ सकते हैं, आपके पास पहले से धन की कमी नहीं है, संवैधानिक पावर मिला हुआ है, उसका भी इस्तेमाल करके आप अगले को मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना गमछा से कम उसका आंसू तो पोंछ सकते हैं, उनके सिर पर हाथ तो रख सकते हैं, ये कह तो सकते हैं कि हम तुम्हारे इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इतना करना भी लोग उचित नहीं समझते। कैसे संवेदनहीन लोग हो गए, केवल वोट के समय उनको याद आता है, और केवल इसलिए कि दूसरा तरफ जो पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है वो मुखिया वर्तमान है, उसकी साजिश है उसमें, और वो उसमें अभियुक्त हैं। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कि भैया मुख्य अभियुक्त अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, तो प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने उनको मुआवजा दिला दिया है। हमने मुआवजा तो सरकारी प्रोसेस में मिलेगा, लेकिन आपका जो कार्य है कि भाई मुख्य अभियुक्त क्यों नहीं पकड़ा गया, इसका कारण जानना चाहते हैं। तो नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। सुशासन के ढोल पीटने वाले नीतीश जी का राज का हाल ये है। तो 1-2% जो लोग इधर उधर कंफ्यूजन में, बाकी तो
हम घूम रहे हैं तो हमको पता है, और आपके भी यदि जानने वाले, आपके पहचानने वाले जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के हैं या आप खुद जहानाबाद क्षेत्र के हैं, तो आप इस बात को जान रहे होंगे कि जहानाबाद में क्या माहौल है। यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ इस बार चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, जो कि जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जो पिछली बार भी जिनको मोदी जी के नाम पर वोट मिल गया, जो मोदी जी के नाम पर वोट लेकर संसद पहुंच गए, और संसद पहुंचने के बाद 5 साल तक अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकले, जनता के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, और इस बार फिर से टिकट लेकर आ गए। कैसे लेकर आ गए हम इसके पीछे नहीं जाना चाहते। वो क्या देकर लेकर आए हैं ये सब लोग जानते हैं, हम इसके पीछे नहीं जाना चाहते। लेकिन जैसे भी लेकर आए हो, टिकट लेकर आ गए कि भैया फिर से हमको तो मोदी जी के नाम पर वोट मिल ही जाएगा। उनको ये बात पता है कि भाई जनता, हम जाएंगे क्षेत्र में विरोध करेगी, हमसे सवाल करेगी, हमको आपत्तिजनक शब्द भी बोलेगी। हालांकि हम तो सब जगह घूमकर मना कर रहे हैं कि किसी भी प्रत्याशी के प्रति हम समझ रहे हैं आपका रोष है, हम समझ रहे हैं आपने अपनों से लड़ा है उनके लिए, आपने अपनों से दुश्मनी करी है उनके लिए, आप बूथ पर उनके लिए लड़े हैं पिछली बार, और वो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हमको फलाना समाज वोट दिया है क्या, तो आपको तकलीफ तो होगी, हमको पता है, आप में आक्रोश है, हमको पता है। लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसी भी प्रत्याशी के लिए न करें। आप उनको बुलाइए, यदि आपके गांव आते हैं तो बुलाइए, नहीं आते हैं तो आने दीजिए, सबका अधिकार है घूमकर वोट मांगने का, इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का। लेकिन एक विनती होगी कि आप अपमानित नहीं कीजिए, आप सवाल कीजिए। कल एक वीडियो आया था हमारे पास में, कहीं क्षेत्र में घूम रहे थे सांसद महोदय, लोगों ने सवाल किया, डोमिसाइल नीति को लेकर सवाल था, और शिक्षक भर्ती में जो, तो ये अच्छा सवाल था, ये जागरूक जनता का सवाल था। इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक शब्द हमने नहीं देखा, इसमें कहीं कोई गाली गलौज, कोई इस तरह का अपमान करने वाला शब्द हमने नहीं देखा। हाँ, जनता ने कड़े शब्दों में सवाल जरूर पूछा है। तो यदि आप सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आपके जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाएंगे वो ऐसे ही गूंगे हो जाएंगे। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका बनता है, लेकिन लहजा सही होना चाहिए। अपने संस्कार का परिचय देते हुए आप बैठाइए, पानी पिलाइए और सवाल कीजिए कि हम आखिर आपको वोट क्यों दें, आखिर हम वोट क्यों दें। 5 साल में एक बार हमें लोकसभा चुनाव में अपना सांसद चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो हम वैसे व्यक्ति को ये वोट देकर अपना ये अधिकार, अपने अधिकार का हनन खुद से ही क्यों करें, जो जीतने के बाद जनता का आंसू पोंछने नहीं आता है, जनता का हालचाल लेने नहीं आता है, कभी क्षेत्र में घूमता नहीं है, जिनको यहाँ तक नहीं पता कि हमारा क्षेत्र कौन कौन सा है। कई लोग कह रहे थे कि हमारे गांव में आए किल, बोले अच्छा ये भी जहानाबाद में पड़ता है, बताइए। ये जीते हुए सांसद का हाल है, वो कहते हैं कि ये भी जहानाबाद में पड़ता है। आप सांसद हैं या भेड़ बकरी चला रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि हमारा कौन कौन सा क्षेत्र है। वैसे ही आपको मोदी जी के नाम पर वोट मिल गया, आप लेकर चले गए कि भैया नीतीश जी की पार्टी से आए हैं, मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। अब वोट लेके फिर नीतीश जी लालू जी के साथ चल गए। अब फिर चुनाव आया तो नीतीश जी मोदी जी के साथ आ गए हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा। अब फिर वोट ले लीजिएगा, फिर लालू जी के साथ चल जाइएगा। मोदी जी का, नीतीश जी का तो कोई भरोसा है नहीं आपको। तो जैसे ना आपका भरोसा है, वैसे ना नीतीश जी का भरोसा, आपकी पार्टी का ही भरोसा नहीं। तो जनता से एक, हम यहाँ की आम जनता से एक आग्रह करना चाहेंगे कि कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां हम पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे। क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब फल्गु नदी से शुरू होता है तो सोन नदी में जाकर समाप्त होता है। अतरी मोहड़ा से जो शुरू होता है तो अरवल विशोसा मैनपुरा तक समाप्त होता है। तो आप ये समझिए कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और प्रत्येक गांव में पहुंचने में समय लगेगा। हम लोग जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, बने हुए हैं, आगे भी करेंगे।
और तमाम वर्गों का जो विश्वास हमारे प्रति जो एक देखने को मिल रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे वो वैश्य समाज के लोग हों, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों, दलित वर्ग में पासवान समाज या रविदास समाज के लोग हों, चौधरी समाज के लोग हों, इन तमाम वर्ग के लोगों का एक विश्वास जो देखने को मिल रहा है। सामान्य वर्ग के लोग तो ऑलरेडी खफा ही है, तो पूरा जग जाहिर है। तो इन तमाम वर्ग के लोगों का जो विश्वास एक जुड़ता जा रहा है हमारे साथ में, लोगों को ये विश्वास है कि भाई जब एनडीए कैंडिडेट यहाँ पर मुख्य लड़ाई में है ही नहीं, जब यहाँ के एनडीए कैंडिडेट जो वर्तमान सांसद है जब वो मुख्य लड़ाई से बाहर हैं, तो हम उनको वोट देकर करेंगे क्या? जब सब लोग देख रहे हैं, चाहे दलित बस्ती हो, चाहे पिछड़ी की बस्ती हो, चाहे अल्पसंख्यक, सब लोग देख रहे हैं कि जब हमारे गांव का 90%, 80% मतदाता ये मन बना चुके हैं कि हम लोग इस बार चंद्रवंशी जी को वोट नहीं देंगे, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को, तो भाई हम उनको वोट देकर क्या करेंगे? 1/4 लोग वोट देने से वो तो मुख्य लड़ाई में रहेंगे नहीं। तो हमें लगता है कि ये स्पष्ट है कि इस बार पूरे भारत में एनडीए के कैंडिडेट की इतनी करारी हार, इतनी बुरी तरीके से हार किसी भी लोकसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा सबक होगा पार्टियों के लिए, एक बहुत बड़ा सबक होगा उन नेताओं के लिए जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जिनको लगता है कि भाई चुनाव में तो 2 ही धारा बहती है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। जिसको टिकट मिलेगा उसको तो लोग वोट दे ही देंगे, जो इंडिया गठबंधन के वोटर नहीं है वो एनडीए को दे ही देंगे, चाहे रो के दें, हंस के दें, गाली दे के दें। और इंडिया गठबंधन वाले को लगता है कि जो एनडीए के वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, जो एनडीए के कोर वोटर्स हैं, वो इंडिया को गठबंधन को नहीं देंगे, वो एनडीए को ही देंगे। तो ये जो अवधारणा बनी हुई है नेताओं के मन में, जो फितूर पल रहा है, इस फितूर को समाप्त करना जरूरी है, तोड़ना जरूरी है। और हमें लगता है कि जहानाबाद, चूंकि जहानाबाद हम इस मायने में भी देखते हैं, हम लोग पूरे बिहार में घूमते हैं और जब लोगों को बताते हैं कि हम जहानाबाद से हैं, तो लोग बड़ा सम्मान के नजरिए से देखते हैं। उनको लगता है कि ये जहानाबाद उस क्षेत्र से है, ये उस जहानाबाद से है जो कभी झुकना नहीं सीखा, जो लड़ना सीखा है, जिसने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, जो जहानाबाद कभी सरेंडर नहीं किया, उस जहानाबाद से है। तो लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि भाई ये क्षेत्र लड़ाकू है, ये क्षेत्र जागरूक है, ये लड़ेगा, सरेंडर नहीं करेगा कि भाई किसी को लाकर किसी निकम्मे आदमी को थोप दीजिए और लोग उसको वोट कर दिए कि भैया फलाने के नाम पर बस वोट दीजिए। तो हमको लगता है कि इस बार ये मैसेज जहानाबाद पूरे देश को देने वाला है कि जहानाबाद कभी सरेंडर नहीं किया है, कभी मतलब कोई भी चीज दे दीजिए उसको हम लोग स्वीकार कर लें, ऐसा जहानाबाद में होने को नहीं। तो लगातार अभी 26 तारीख तक शादी ब्याह का मुहूर्त चल रहा है और अलग अलग जगह से निमंत्रण है। एक विशेष आग्रह और हम हाथ जोड़कर करेंगे, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और एक एक दिन में कई जगहों से निमंत्रण होता है। तो कभी घोसी से होता है, कभी मखदुमपुर से, कभी अतरी से, कभी अरवल से, कभी कुर्था से, कभी जहानाबाद। तो कभी कभी संभव नहीं हो पाता है कि हर कार्यक्रम में हम पहुंच सकें। तो जहां अगर नहीं पहुंच पाए हों, यदि आप नाराज हों, तो आप इस भाई को, इस बेटे को हमारी मजबूरी समझकर हमें क्षमा कीजिएगा। और हम आज नहीं तो कल आपके घर जरूर आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और जितने लोग पूरा दिन कॉल करते हैं, हजारों लोगों का कॉल आता है और ये लोग एक उत्साह के साथ में कहते हैं कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, कब आ रहे हैं, मेरे गांव कब आ रहे हैं, मेरे गांव कब आ रहे हैं। तो उनसे भी हम विनती करेंगे कि आपके गांव जरूर आएंगे। अभी डेट तो नहीं बता सकते क्योंकि हजारों गांव है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम लोग एक रूट चार्ट तैयार करा रहे हैं और सभी क्षेत्र का रूट चार्ट हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश करेंगे। तो उस हिसाब से आपका गांव यदि उस क्षेत्र में पड़ता है तो आपसे आग्रह होगा, आप तैयारी कीजिए। और एक विशेष आग्रह कि ये जहानाबाद का चुनाव ये आशुतोष नहीं लड़ रहा है, ये जहानाबाद का चुनाव आप लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता लड़ रही है। ये केवल मेरे स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, ये जहानाबाद की अस्मिता की लड़ाई है, ये जहानाबाद के स्वाभिमान की लड़ाई है।
तो आपसे ये विशेष अनुरोध होगा कि अपने हिस्से की लड़ाई थोड़ी सी भी आप लड़िए, ये मेरे लिए सहूलियत होगी। लगभग 17-18 लाख वोटर्स हैं जहानाबाद में, तो हर व्यक्ति तक हम लोग 1 जून से पहले पहुंच जाएं। 1 जून को वोटिंग है, यानी कि उसके 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो हम लोग हर व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। मुझे संभव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना पहुंच सके। तो आपसे आग्रह होगा कि भाई मोबाइल का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है। आपके जानने वाले 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इस जहानाबाद क्षेत्र के जरूर होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, परिवार होंगे, रिश्तेदार होंगे, ग्रामीण होंगे। तो आप यदि फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं उन तक, कोशिश कीजिए कि फिजिकली भी पहुंचे। गांव से 5-10 युवा एक साथ हो जाइए और आसपास के गांव में मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, जैसे भी हो सके लोगों तक पहुंचिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई हम लोग खड़े हैं, तो आप भी आइए, जो थोड़े बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं। और यदि आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते तो मोबाइल के माध्यम से अधिक लोगों तक आप हर रोज ये प्रयास कीजिए कि हम 10-20 लोगों तक संपर्क करें। और ये जो माहौल है आज, ये माहौल कंटिन्यू बना रहे, क्योंकि अंतिम समय में चुनाव है। बहुत लोग सिंह जी आएंगे, बहुत शर्मा जी आएंगे, बहुत तरह के लोग आएंगे, बहुत बाबू आएंगे, बहुत भैया आएंगे, बहुत पासवान जी आएंगे, बहुत रविदास जी आएंगे, बहुत माझी जी आएंगे, सब तरह के लोग आएंगे। पूरी ताकत लगा दी जाएगी। आपने देखा होगा जैसे मोकामा में अनंत सिंह जी को हराने के लिए घर घर में बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े सांसद विधायक घूम रहे थे, गांव गांव में जाकर कैंप किए हुए थे। वैसे ही इस बार जहानाबाद में भी गांव गांव में विधायक, सांसद, मंत्री, जिलाध्यक्ष, महामंत्री और न जाने कितने कितने बड़े पद लेकर लोग बैठे हुए हैं, उनको भेजा जाएगा। उनको कहा जाएगा कि फिर से समाज को कहिए कि वोट दे दीजिए, जैसा भी प्रत्याशी दे दीजिए, यही आपके लिए ठीक है। नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए, मोदी जी को देखिए, फलाना जी को देखिए। अब ये तय आपको करना है, ये तय आपको करना है ना। जो नेताजी बाहर से आएंगे वो तो यहाँ के वोटर भी नहीं होंगे, और यहाँ के जो लोग हैं, जो उस पार्टियों में एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि कोई साथ में घूमने के लिए भी तैयार नहीं है। केवल मेरे वर्ग की, केवल हमारे वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अरवल और जहानाबाद जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जदयू के हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे लोजपा के हैं, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं, कंडीशन ये है प्रत्याशी महोदय का कि यहां उनके साथ कोई पदाधिकारी घूमने को तैयार, भाड़े पर लोगों को लेकर घूम रहे हैं, या 2-4 लोग, एक दो लोग, 2-4 भी नहीं, 1 और 2 वैसे लोग जो बिल्कुल एकदम ठेका लिए हुए कि नहीं सांसद जी एकदम निश्चिंत रहिए, हम आपको जितवाएंगे, हम हैं। तो वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको भी जवाब मिल रहा है। गांव में घुसते ही पहले ही लोग हाथ जोड़ ले रहे हैं कि देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप जिनके लिए आए हैं हम लोग उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये विनती है आपसे कि आप उनको लेकर हमारे गांव में प्रचार करने मत आइए। ये जवाब लोगों का मिल रहा है। ये लड़ाई बहुत कई मायनों में इंपॉर्टेंट होने वाली है। देश को एक संदेश देने वाली लड़ाई है। देश स्तर पर यह संदेश जाएगा जहानाबाद से कि भैया आप जबरन पार्टी का टिकट देकर किसी वैसे प्रत्याशी को थोपिएगा तो यहां की जनता तीसरे विकल्प के रूप में आप निर्दलीय बराबर ही समझिए, वैसे प्रत्याशी को भी चुनकर संसद में भेजने का काम कर सकती है, निर्णय ले सकती है, और माहौल ऐसे ही बनाए रही। मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, सब वास्ता देंगे भैया हिंदू हो वोट दे दो, तो हिंदू तो है ही है, सर्टिफिकेट लेना थोड़ी है हमको, हम तो हिंदू हैं। जो आपके लोग ईद में, बकरीद में टोपी पहनकर जो खजूर खाते हैं और पीछे में
धर्म की लड़ाई लड़वाते हैं उनसे पूछिए कि आप कितने मुसलमान हैं। हम तो मुस्लिम गांव में भी जा रहे हैं तो वहां पर कहते हैं लोगों को कि भैया हम शिखा रखने वाले हैं, हम जनेऊ पहनने वाले हैं, हम ये धागा देखिए बांधने वाले हैं। आपको कोई हमसे परहेज है तो पहले कह दीजिए, आपको हमारे धर्म से दिक्कत है तो पहले कह दीजिए, हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। हमको आपके दाढ़ी से, आपके टोपी से, आपके कुर्ता से, आपके नमाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी हमारे शिखा से, जनेऊ से, टीका से, तिलक से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम यदि अपने धर्म का नहीं हुए तो आपका क्या होगा। हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका क्या सम्मान करेंगे। इसलिए आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, हम अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन राजनीति जहां वोट देना हो तो आप विचार कीजिए कि आपके हित में क्या है, हमारे हित में क्या है। तो लोग जब ये बात हम कहते हैं तो माइनॉरिटी वर्ग में ये बात जाकर उनके गांव में जाकर कहते हैं। कल परसों हम लोग गए थे, ढोड़ा एक बस्ती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां मुस्लिम समाज के लोग हैं। अरवल गए थे, यहाँ आपको फिदा हुसैन मोड़ के पास में जो मोहल्ला है उससे कई जगहों से, मेहंदिया से, काको से, आपको मखदुमपुर से, कई जगह से लोगों का कॉल आ रहा है कि हम लोग भी आपके साथ हैं, आइए। हम लोग लालू जी के इस नीति से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, हमारा केवल शोषण हो रहा है। आप बताइए कि 18% मुस्लिम वोट राजद को मिलता है और 14% यादव वोट राजद को मिलता है, लेकिन मुस्लिम समाज को टिकट कितना मिला? जितना टिकट लालू प्रसाद जी अपनी 2 बेटियों को दिए। यानी कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के 2 बेटी और 2 टिकट, 2 बेटियों को चुनाव में लड़ाए और 2 टिकट दिए, और पूरे मुस्लिम समाज के 18% वोट इनको मिलता है और पूरे मुस्लिम समाज में 2 टिकट मिला है। तो ये लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। आज देखिए ना पूर्णिया में क्या हाल हो रखा है। तेजस्वी जी सभा करने गए थे, गिने चुने सैकड़ों, 100-150 की संख्या में लोग पहुंचे थे, और वो भी वहां पहुंचकर पप्पू यादव जिंदाबाद कर रहे थे। वहां पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समाज, यादव समाज, हर वर्ग के लोग इस बार इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो पूर्णिया वाला माहौल यहां भी दिखेगा। यहां भी न तो अपराधी प्रवृत्ति के किसी व्यक्ति को लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और ना ही यहाँ पर निकम्मा कोई सांसद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर काम करने वाला, जज्बा, जुनून वाला, जिसके दिल में जनता की समस्याओं को लेकर तकलीफ हो, दर्द हो, जो जनता के सुख दुख में खड़ा रहना जानता हो, जो उसका आंसू पोंछना जानता हो, जो उसके बुरे समय में उसके दरवाजे पर पहुंच सके, वैसे लोगों को यहाँ की जनता इस बार चुनकर सदन में भेजेगी, संसद में भेजेगी। और काफी समय से आप लोग हमारे साथ लाइव में बने हुए हैं। हम बात कहीं समाप्त करेंगे एक बार पुनः आग्रह करते हुए कि आपसे जितना बन सके आप अपने हिसाब से इस भाई के हक के लिए, अपने हक की लड़ाई, इस जहानाबाद के लिए अपने हक की लड़ाई आप लोग भी लड़िए अपने अपने स्तर से। जितना हो सके लोगों को फोन घुमाइए, लोगों से संपर्क कीजिए, और जो लोग आज इधर उधर की बात थोड़ी बहुत लोग कर रहे हैं, 2-4% लोग, उनको भी आप समझाइए, मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जहानाबाद।